संविधान या बाइबल, देशभक्ति या बाइबल, ये एक सवाल है जो कई बार आपके जहन में आया होगा, क्योंकि इस तरीके की बातें जो हैं वो सोशल मीडिया पर अक्सर उठती रहती हैं। क्रिश्चियनिटी को जो है वो कंपेयर किया जाता है इस्लाम और हिंदुइज्म के साथ। तो ऐसा ही एक वीडियो जो है वो कुमार विश्वास का एक वीडियो है, काफ़ी सारे लोगों ने वो देखा है, जिसमें वो कहते हैं कि अगर मुझे चुनना पड़े तो मैं गीता में से और संविधान में से संविधान को चुनूंगा। तो ये वीडियो जो है एक बारी मैं दिखाता हूँ, उसके बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में इन्होंने बाइबल का भी जिक्र किया था। तो बाइबल का पक्ष जो है वो क्लियर करना ज़रूरी हो जाता है इस मुद्दे के ऊपर। तो वीडियो में दिखाता हूँ, पर शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, जैसे मैं कहता ही हूँ, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और कमेंट में जो है आप अपनी राय ज़रूर बताना, क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ और जो मुझे लगता है कि हाँ इसका जवाब देना, तो मैं जवाब भी कोशिश करता हूँ कि मैं शॉर्ट्स में जवाब कमेंट्स के दूँ। उसके अलावा हमारी एनजीओ को सपोर्ट करें। एनजीओ का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ज़रूर एनजीओ को सपोर्ट करें। तो वीडियो देखते हैं। शब्द आप इस्तेमाल करते हैं कि मैं राष्ट्रवादी हिंदू हूँ, हिंदू राष्ट्रवादी नहीं हूँ। थोड़ा इसको मेरे परिवार में, चूंकि अलग अलग धर्म के लोगों से भी मेरा दोस्ती है, तो हमारा एक परिवार है जो इस्लाम मानता है। मेरे अत्यंत निकट लोग हैं वो। उनमें कोई विदेश पढ़ता है, कोई देश में पढ़ता है बच्चा, कोई काम करता है, कॉर्पोरेट है, गृह स्वामी सामान्य जो एक मुसलमान महिला हो सकती हैं वैसी हैं। तो एक दिन हमारे घर पे चर्चा चल रही थी कि ये कैसे रुकेगा, माइनॉरिटीज के बारे में ऐसा किया जा रहा है, वैसा किया जा रहा है, माइनॉरिटीज को परेशान। तो उस बिटिया ने मुझसे पूछा, मैंने कहा बेटा ये तो मेरे तुम्हारे हाथ में है। तो उसने मुझसे पूछा अंकल कैसे रोकेगा। तो वो 5 लोग बैठे हुए थे। तो मैंने कहा बेटा मैं सनातनी हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, ये महाकाल का रक्षा सूत्र बांध के रखता हूँ, ठीक है, ये काशी है, गीता पढ़ता हूँ, वेद पढ़ता हूँ, जितना समझ में आता है, मानस पढ़ता हूँ। पर अगर ईश्वर न करे इसी क्षण मेरे सामने चुनाव आए कि मुझे गीता और संविधान में किसे चुनना है, तो मैं 1 सेकंड के 100वें हिस्से को व्यर्थ किए बिना संविधान को चुन लूंगा। अगर मेरे पास चुनाव आए, भगवान ना करे, कि सनातनी होने में और भारतीय होने में किसे चुनना है, तो मैं 1 सेकंड का हिस्सा व्यर्थ किए हुए भारतीय होने को चुन लूंगा। मैंने कहा बेटा अब इसी बात को दोहराओ मेरे साथ, कि अगर मेरे साथ ये निर्णय आए कि मैं कुरान शरीफ और संविधान में से एक को चुन लूंगा, मैं पूज्य गुरु ग्रंथ साहब जी और संविधान में से एक को चुन लूंगा, मैं बाइबल और संविधान में से एक को चुन लूंगा। अगर इसमें 4 सेकंड की बेटा देर लग रही है ना, तो बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर आपने देखा कि दोनों में से एक को चुनने को कहा जाए तो संविधान चुन लूंगा। ये बात जो है हो सकता है आपके जहन में भी आए कि अगर ऐसा हो तो हम क्या करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ये एक ब्राह्मण है, और जो ये बात बोल रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है कि जो बाय द वे मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर बात सिर्फ कुमार विश्वास की एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बात सिर्फ कुमार विश्वास की नहीं हो रही है। कुमार विश्वास एक व्यक्ति नहीं है, ये मेरे लिए इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ ये कैटेगरी है, क्योंकि इन्हीं की सोच के जैसे और बहुत सारे लोग हैं और वो कैटेगरी के लोगों के लिए के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो ये बोलते तो हैं कि अगर ऐसा हो तो हम संविधान को चुनेंगे, लेकिन हकीकत ये है, सच्चाई ये है कि संविधान को नहीं चुनेंगे। ये संविधान को नहीं चुनेंगे, ये हिंदू होने को ही चुनेंगे, ब्राह्मण होने को ही चुनेंगे। सच्चाई ये है, क्योंकि देखिए हमारे देश का संविधान जो है वो धर्मनिरपेक्ष है। हर किसी को अपने धर्म की स्वतंत्रता से उसको मानना, उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी है। पर क्या आज हिंदूवादी जो हैं, क्या वो इस धर्मनिरपेक्षता को और किसी भी धर्म को मानने की और उसको बदलने की, किसी भी धर्म में जाने की आज़ादी का पालन कर रहे हैं? क्या आज संविधान का पालन हो रहा है? संविधान का पालन नहीं हो रहा, कोई भी उसको नहीं मान रहा है। माइनॉरिटीज को परेशान किया जा रहा है, चर्चेस तोड़े जा रहे हैं, मुस्लिम्स को परेशान किया जा रहा है। ये सारी चीजें हमारे देश में ही हो रही हैं और ये बाकायदा राजनीतिक संरक्षण में हो रहा है। राजनीतिक संरक्षण में ये सारी चीजें हो रही हैं। बड़ी विडंबना की बात है, लेकिन ऐसा हो रहा है। क्या इतनी अकल हमारे देश के राजनीतिज्ञों को नहीं है कि हम संविधान के अनुसार चलें?
जो सरेआम संविधान को बदलने की बात करते हैं, क्या उनको इतनी अकल नहीं है कि हमें ऐसा करना चाहिए? तो ये सब बातें सोशल मीडिया के ऊपर बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन एक हिंदू कभी भी जो कट्टर स्पेशल खास तौर पर ब्राह्मण्स खास तौर पर वो कभी हिंदूवाद को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते बाकी किसी भी चीज के लिए। जब बात आती है धर्म के लिए कुछ करने की तो बता देते हैं धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म की जो रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा। जब बात आती है इस तरीके के इंटरव्यूज देने की तो कह देते हैं वसुदेव कुटुंबकम, सारे दुनिया हमारे लिए एक परिवार है, सब मिलकर रहें, सब आपसी सद्भाव में रहें। तो कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने की ओर और खाने की ओर, वो वाली चीज जो है वो वर्तमान समय में इस देश के अंदर हो रही है। खैर ये तो रहा हिंदुइज्म। इस्लाम भी बाय द वे बात सही है, इस्लाम कट्टर बनाना सिखाता है, जिसका जीता जाता एग्जाम्पल जो है हमारे सामने आज हमारी दुनिया में हम देख ही रहे हैं। और वास्तव में ये बात सही है, क्योंकि कई वीडियोस में बहुत सारे मौलवियों को ये कहते सुना गया है कि अगर उनको संविधान और कुरान में से एक को चुनना पड़े तो वो कुरान को चुनेंगे। बट अब सवाल ये है कि बाइबल इस बारे में क्या कहती है, बाइबल क्या सिखाती है। इसके लिए हम पढ़ेंगे एक आयत, एक वर्स पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 20:25 में इस प्रकार लिखा है कि जो कैसर का है, जीसस सेड टू देम देन गिव बैक टू सीजर व्हाट इज सीजर्स एंड टू गॉड व्हाट इज गॉड्स। यानी कि जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। तो यहां पर जब आप देखोगे, यहां पर जीसस क्राइस्ट ने एक परफेक्ट बैलेंस जो है वो बनाने की बात कही है। और एजरा और नहमिया की किताब जब हम पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर शहर पनाह बनाई गई और मजबूत शहर पनाह बनाई गई, जिसको बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी से, जिसकी हम तुलना कर सकते हैं। तो बाइबल जो है वो देशभक्त होना सिखाती है। बाइबल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, देश का कानून व्यवस्था, संविधान राजा के द्वारा या लॉ के द्वारा या जो नियम बनाने वाली जो पदवी पर बैठे हैं, उस पदवी पर जो लोग बैठे हैं उनकी बात मानना, कानूनों का सही तरीके से पालन करना, देशभक्ति, ये बाइबल सिखाती है। जो कैसर का है वो कैसर को दो, यानी कि जो राजा को देना हमारा बनता है एक नागरिक होने के नाते। यहाँ पर बात बाय द वे जीसस क्राइस्ट ने टैक्स की बात करी थी, तो यहाँ पर जो सिद्धांत जो हमें मिलता है कि जो राजा का है वो राजा को देना है, यानी देश के प्रति, राजा के प्रति, अधिकारियों के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है वो हमें पूरी पूरी निभानी है। और उसी तरीके से परमेश्वर के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है वो हमें पूरी पूरी निभानी है। अपनी सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना है। हम ये नहीं कर सकते कि हम ये बोले कि मैं तो जी बहुत बड़ा मसीह हूँ, बहुत बड़ा मसीह भक्त हूँ, इसलिए मैं तो बाइबल पर चलता हूँ और बहुत बड़ा कट्टर बाइबल भक्त हूँ, इसलिए मैं देश के कानूनों का पालन नहीं करूंगा, मैं जो जी में आए वो करूंगा, मैं आग लगाऊंगा, मैं आंदोलन करूंगा, मैं तोड़फोड़ करूंगा। ये बाइबल के विरुद्ध है। एक सच्चा मसीह हो ही नहीं सकता जब तक वो देश के जो है कानून व्यवस्था का पालन ना करे, जब तक वो जो है सही तरीके से एक नागरिक होने की अपनी जिम्मेदारियों को ना निभाए, सही तरीके से टैक्स पे ना करे, सही तरीके से जो है एक अच्छा नागरिक बनने के लिए जो है वो सारे नियमों का पालन ना करे, वो एक अच्छा और सच्चा मसीह हो ही नहीं सकता। तो बाइबल जो है वो एक परफेक्ट बैलेंस बनाती है। बाइबल आपको कभी ये सवाल आपके सामने लेकर आएगी ही नहीं कि आपको संविधान और बाइबल में से एक को चुनना है। इनफैक्ट अगर आप एक अच्छे मसीह हो तो आप एक अच्छे देशभक्त हो और एक संविधान के पालक और संविधान पर चलने वाले व्यक्ति बनोगे। ये एक जो है एक अच्छे मसीह की पहचान है और बाइबल हमें ये सिखाती है। और इसीलिए आपने देखा होगा कभी भी, अभी देखो सब क्रिश्चियंस के खिलाफ कितना कुछ जो है मार कुटाई हो रही है, क्रिश्चियंस को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है। क्या क्रिश्चियंस इकट्ठे होकर ऐसा कोई जो है क्रांतिकारी दल नहीं बना सकते? क्या क्रिश्चियंस ये नहीं कर सकते कि नौजवान इकट्ठे होकर जो अपना जो चर्च तोड़ने आ रहे हैं उनको जाकर उनकी जाकर धुलाई कर दो, उनका सर फोड़ दो, एक गैंग बना लो? क्या क्रिश्चियंस ये नहीं कर सकते? कर सकते हैं। लेकिन क्रिश्चियंस में जो यूथ है, यूथ जो नौजवान है, वो लड़ाई झगड़ा मार पिटाई ये सब चीजें कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल ये सिखाती ही नहीं है। अगर कोई नौजवान इस प्रकार का कोई काम करता भी है तो क्रिश्चियंस उनको रिजेक्ट कर देंगे, खारिज कर देंगे कि क्रिश्चियन है ही नहीं,
क्योंकि बाइबल ये सिखाती ही नहीं है। तो अगर कोई क्रिश्चियन होकर अगर इस प्रकार के आतंकवाद या लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई, गाली गलौज, बुरा बोलना, बुरे लोगों के साथ संगति करना, इस तरीके का कोई काम यदि करता है तो बाइबल और क्रिश्चियंस उसको रिजेक्ट कर देंगे, उसको जो है उस बिल्कुल भी इस तरीके की बात को सपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो इसलिए दुनिया क्या करती है वो हमारे सामने है, चाहे वो हिंदूज हों, चाहे वो इस्लामिस्ट हों, कोई भी हो। लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारी बाइबल हमें शांति सिखाती है, सद्भावना सिखाती है, आपसी प्रेम सिखाती है, देशभक्ति सिखाती है, जिम्मेदारियों को की पालना करना सिखाती है। ये है हमारी बाइबल। तो इस लिहाज से दुनिया में जितने भी संप्रदाय, जितने भी समुदाय, जितनी भी कम्युनिटीज हैं, उन सब के लिए अगर कोई ऐसी किताब है जो इस दुनिया में शांति, सद्भावना, आपसी प्रेम कायम कर सकती है और इस दुनिया को अच्छे से जो है वो चला सकती है, तो वो एकमात्र बाइबल किताब है, बाइबल बुक है। क्योंकि सच्चाई ये है कि सिर्फ और सिर्फ बाइबल ही परमेश्वर के द्वारा, परमात्मा के द्वारा दिया गया एक ऐसी किताब है जिस पर चलकर सच में इंसानियत का भला हो सकता है। बाकी दुनिया की जितनी मर्जी किताबें हों, वो जितना मर्जी ज्ञान दे, लेकिन उनको पढ़ने के बाद उसका अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो कभी भी सही आएगा नहीं, क्योंकि आफ्टर ऑल वो परमेश्वर के, परमात्मा के, ईश्वर के, खुदा के द्वारा दिया गया नहीं है। वो इंसानों के द्वारा, इंसानों के दिमाग से, इंसानियत को जो है, इंसानियत के फायदे को ध्यान में रखते हुए वो किताबें बनाई गई हैं। फॉर एग्जाम्पल हिंदुइज्म में देखो, हिंदुइज्म में जातिवाद है ना भाई, वर्ण बनाए गए हैं, वो जातिवाद, एक जाति छोटी, एक जाति बड़ी। आप खुद सोचकर देखिए कि एक जाति को छोटा और दूसरी जाति को बड़ा, और एक वर्ग को, जाति को श्रेष्ठ बनाने में और दूसरी को जो है वो निम्न बनाने में, छोटा बनाने में क्या ईश्वर का फायदा है? ईश्वर का फायदा किस तरीके से हो सकता है इसमें? अगर ईश्वर ने जातियां बनानी ही होती तो वो जातियों का अलग अलग चिन्ह उस पर लगाकर भेज देना। क्या ईश्वर के लिए काम मुश्किल होता कि जो श्रेष्ठ है उसके माथे पर ही श्रेष्ठता का कोई चिन्ह लगा के भेजो? तो ये जो है, ये जातिवाद सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल्स के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि हिंदूवाद और हिंदुइज्म में जितने भी ग्रंथ है वो कोई ईश्वरीय नहीं है, वो इंसानों के द्वारा इंसानियत को, इंसानों को अपने प्रॉफिट और लॉस को ध्यान में रखते हुए लिखी गई किताबें हैं। ऐसे ही कुरान का एक, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है, जो मैं बड़ी आसानी से बता सकता हूँ कि जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी। 72 हूरों के साथ आपको क्या करना है? उनके साथ आपको लाइफ स्पेंड करनी है, अय्याशी में, लेजर में जीवन जीना है। तो स्वर्ग में क्या हमें जो है, स्वर्ग में क्या इंसान को, ये तो दुनिया है, दुनिया में हमें फिजिकल रिलेशन बनाना और इस चीज में शांति और जो है वो संतुष्टि की अनुभूति पाना, ये इस दुनिया के लेवल की बात है। तो स्वर्ग में भी अगर यही सब कुछ हो रहा है तो स्वर्ग में और इस पृथ्वी में फर्क क्या रह गया? तो इस एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि कुरान भी इंसानी जो है वो दिमाग चीज को ध्यान में रखकर बनाई गई ये किताब है, क्योंकि वो इंसानी सोच, इंसानी फायदे, नफा नुकसानों के बारे में बात करती है। लेकिन अगर कोई किताब अगर वाकई में ईश्वर खुदा के द्वारा दी गई है तो वो दुनियावी लेवल की बात भी करेगी, स्वर्गीय लेवल की बात करेगी। अगर वो दुनियावी लेवल की बात करेगी तो उसमें परफेक्ट बैलेंस होगा, और अगर वो स्वर्गीय लेवल की बात करेगी तो उसमें भी परफेक्ट बैलेंस होगा। और यही परफेक्ट बैलेंस हमें बाइबल के अंदर मिलता है, जीसस क्राइस्ट के द्वारा दी गई शिक्षा में, कि जो देश का है, जो अधिकारियों का है, वो अधिकारियों को दो। जो जिम्मेदारी आपकी देश की तरफ बनती है वो जिम्मेदारी पूरी निभाओ, और जो जिम्मेदारी आपकी परमेश्वर के, परमात्मा के, गॉड की तरफ बनती है वो जिम्मेदारी भी पूरी निभाओ। तो इस तरीके का परफेक्ट बैलेंस बाइबल जो है वो क्रिएट करती है। इसलिए नतीजा ये कि बाइबल ही दुनिया में एकमात्र ऐसी किताब है जो मानव जाति की भलाई कर सकती है, देश और दुनिया में सुख शांति, अमन और चैन कायम कर सकती है। इसलिए देशों को चाहिए, राष्ट्रों को चाहिए, और जो देश को चलाने वाले लोग हैं उनको भी चाहिए कि दुनिया में, दुनिया के हर एक देश में बाइबल को पढ़ना और बाइबल पर चलना कंपलसरी कर दिया जाए। अगर हम चाहते हैं कि इस दुनिया की तरक्की हो, इस दुनिया की उन्नति हो, तो बाइबल पर चलना, बाइबल को पढ़ना जो है वो लाजमी हो, तभी इस दुनिया में सुख शांति, चैन और अमन आ सकता है। गॉड ब्लेस यू।